जय हिंद। आपका आज हम चैप्टर नंबर 1 लेकर के आए क्लास 8 का। वो चैप्टर आपका कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले चलिए वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पुनर्जागरण सबसे पहले टॉपिक आता है इस चैप्टर में, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण आखिर क्या था? पुनर्जागरण का मीनिंग होता है कि फिर से जगना। यानी 15वीं शताब्दी में एक इटली हमारा देश है, इटली हमारा एक देश है, उसमें एक नया आंदोलन शुरू हुआ, यानी एक मोमेंट शुरू हुआ था जिसे आप पुनर्जागरण कहते हैं। इसमें लोग क्या था तो पहले से चले आ रहे सिद्धांत, यानी जो पहले से हमारा प्रिंसिपल चला आ रहा था और आजादी के लिए अपने ही शासकों के प्रति आवाज उठाने पर, प्रश्न चिन्ह लगाने पर मजबूर किया था। ये आंदोलन जो था पुनर्जागरण में लोग क्या किए थे तो पहले से जो सिद्धांत चलते आ रहा था, यानी पहले लोग बोलते थे कि मंदिर में रखोगे पैसा वैसा तो वहां से हमारी संपत्ति की रक्षा भगवान करते हैं या ईश्वर करते हैं, यानी धार्मिक अंधविश्वास भी था कुछ। तो उन पर लोग आवाज उठाने लगे कि ऐसा कुछ बात नहीं है। और उसके बाद क्या था तो जो शासक होते थे यानी राजा होते थे, जो नवाब होते थे, वो उन पर बहुत ही अत्याचार करते थे और ऐसा लगता था कि शासक ही हमारे देश का मेन आदमी है, यानी राजा ही हमारे देश का आदमी है। तो उसके भी प्रति क्या किए इन लोगों ने, आवाज उठाना शुरू कर दी है। यानी इसमें कहा जा सकता है तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति इसमें शुरू हुई थी, यानी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया था। इसमें लोग व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में विस्तार हुआ। यानी कहने का मतलब हुआ कि पुनर्जागरण में लोग व्यापार संबंध बनाने के लिए अपने देश से बाहर निकल करके शुरू किया घूमना। यानी इसमें अगर पुनर्जागरण में अगर सबसे पहले तो आया नाम तो वह है इटली, और इटली के बाद पूरे यूरोप वाले जो थे अपने महाद्वीप से निकल करके दूसरे महाद्वीप में यानी दूसरे देश में जा करके वहां के कल्चर और वहां पर क्या उत्पादन होती है उसके बारे में जानना इन्होंने शुरू किया था। अब उसके बाद आता है खोज यात्राएं। खोज यात्राएं में क्या था तो एक तो बिजनेस के दृष्टिकोण से यूरोप वाले एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर खोज यात्रा में यूरोप के नाविकों, यूरोप के जो नेवी थे वह दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने का प्रयास शुरू कर दिया। यानी अपने देश से निकल करके दूसरे देश में जाना इन्होंने शुरू कर दिया और अन्य प्रकार की मार्ग खोजना शुरू कर दिया, समुद्री मार्ग। तो सबसे पहला नाम आता है स्पेन। स्पेन का एक फेमस जो नेवी थे उनका नाम था कोलंबस। इन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी, लेकिन इनका नाम इन्होंने नॉर्थ इंडिया रखा था। इनका नाम इन्होंने नॉर्थ इंडिया रखा था। यह इसलिए नाम रखा था क्योंकि इन्होंने इंडिया का खोज करने के लिए आए थे, लेकिन इनका जो शिप का जो शिप में एक कंपास होता है जो डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करता है, यानी वो कंपास की डायरेक्शन कौन सा रिप्रेजेंट करेगा तो वह नॉर्थ टू साउथ रिप्रेजेंट करता है। तो उनको आना था नॉर्थ, उनको आना था नॉर्थ, और उन्होंने गलती से उनका जो डायरेक्शन था वह साउथ में हो गया। उन्होंने साउथ में चले गए और उनका नाम क्या रख दिया गया तो नॉर्थ इंडिया। यानी स्पेन से जब भारत आया जाता है तो वहां से ये स्पेन से भारत उत्तर की ओर पड़ता है, जबकि इनका जो कंपास था वह इनको साउथ दिशा बतलाया नॉर्थ के बदले। तो इन्होंने साउथ में चले गए और वह पहुंच गए कहां पर तो अमेरिका में पहुंच गए। अमेरिका में जब पहुंचे 1492 ईस्वी में, तब उनका नाम नॉर्थ इंडिया रखा था। बाद में ये आगे चल करके अमेरिका महाद्वीप के नाम से फेमस हुआ। अब उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पर आते हैं यहां पर स्पेन के नाविक, यानी स्पेन के जो नेवी थे वास्को डी गामा। वो 1498 ईस्वी में यूरोप से इन्होंने क्या किए, भारत पहुंचे, यूरोप से भारत तक पहुंचे। और यह गुजरात के आपका एक बंदरगाह है कालीकट, कालीकट नाम बंदरगाह पर इन्होंने पहुंचा। वहां से एक राजाओं ने इनको क्या किया
तो रिसीव किया और इनको लगभग 5 से 6 साल तक इंडिया में इन्होंने रहे थे और यहाँ के पूरे कल्चर के बारे में ये उन्हें जान गए थे और उसके बाद ये अपने देश पहुंचे।